हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको हार्डनेस के बारे में बताया था कि वाटर के अंदर दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। अब कल हमने टेम्परेरी हार्डनेस को बॉईल करके और एक क्लार्क मेथड से दूर कर दिया था। आज हम बात कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस, यानी कि स्थायी कठोरता। तो बच्चों, पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है। देखिए, कल जो हार्डनेस थी वो थी आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, दिस इज़ द मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस इज़ द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों की वजह से जो हार्डनेस होती है, जो कठोरता होती है, वो होती है अस्थायी कठोरता, यानी कि टेम्परेरी। और अब हम जो बात कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस की, ये जो कठोरता होती है ये होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड की वजह से, यानी कि MgCl2 और CaCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज, अशुद्धि अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है, पानी के अंदर पाई जाती है, तो उस पानी को, उस वाटर को हम बोलेंगे हार्ड वाटर, और वो हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस यानी कि स्थायी कठोरता कहलाती है। ध्यान रखेंगे। तो परमानेंट हार्डनेस यानी कि इनको दूर करना है अब हमें। तो बच्चों, यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो Mg भी +2 में है, Mg+2 में है और कैल्शियम भी +2 में है। तो हम Mg+2 और कैल्शियम +2 दोनों की जगह हम यहाँ पर M मानेंगे, M+2 मानेंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों, हम अब जो भी रिएक्शंस करेंगे उनके अंदर मैं M लिखूँगा, और M का मतलब हमारे पास होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का परमानेंट हार्डनेस। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर। तो देखिए, स्थायी कठोरता जो होती है, परमानेंट हार्डनेस जो होती है, वो Mg+2 Ca+2 आयंस की वजह से होती है। यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति की वजह से स्थायी कठोरता आती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस को दूर करना है। तो सबसे पहले इसको बॉईल करके दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें कुछ मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमारा बच्चों पहला मेथड है, हमारा फर्स्ट मेथड है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। देखिए, कपड़े धोने का जो धावन सोडा आता है, वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे हम हार्ड वाटर की। तो बच्चों, यहाँ आपको रिएक्शन दिख रही होगी, मैं आपको बताता हूँ कि MCl2, क्योंकि हम जानते हैं M, मैंने आपको बता दिया कि M किसके लिए यूज़ करूँगा, मैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए यूज़ करूँगा। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ CaCl2 हो सकता है, मैग्नीशियम Cl2 हो सकता है। MCl2 ये रिएक्शन करेगा आपके पास सोडियम कार्बोनेट से, और जैसे ही जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो आप बच्चों इसमें बन जाएगा आपका एक तो MCO3, अगर कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हुआ तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। M की जगह मैंने आपको बता दिया, आप मैग्नीशियम लिख सकते हो, आप कैल्शियम लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, साथ में आपको मिलता है NaCl, साथ में आपको मिलता है बच्चों 2NaCl। तो ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये आपकी अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज़ है, जो आपको प्रिसिपिटेट की फॉर्म में अवक्षेप के रूप में निकल जाएगी और आपका पानी प्योर हो जाएगा, यानी कि उसकी हार्डनेस दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, या फिर अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट ले लें, ये तो क्लोराइड वाला था, अब सल्फेट वाले की बात कर लें, तो इसकी जब रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी कि वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, जिसको हम धावन सोडा भी बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, इसको जब पानी में डालोगे तो अगर आपके पास सल्फेट की अशुद्धि है, स्थायी कठोरता है, तो आपके पास बना लेगा वही वापस MCO3, इसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, और साथ में आपके पास बन जाएगा NaSO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, Na2SO4। तो बच्चों, सोडियम सल्फेट अलग हो जाता है, लेकिन जो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा वो आपके इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में अलग से जम जाएगा, जिसको आप छान कर अलग कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो मेथड था वो था ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे के साथ हम उपचारित करके स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। अगला मेथड आता है केल्गन्स मेथड। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि केल्गन्स क्या होता है। देखो, केल्गन बोलते हैं Na6P6O18 सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, Na6P6O18, इसको बोलते हैं बच्चों केल्गन,
कैलगन। कमर्शियली यानी कि व्यापार में हम इसको कैलगन बोलते हैं। इस मेथड से यानी कि इसकी रिएक्शन अगर हम हार्ड वाटर से कराएं यानी कि कठोर जल से कराएं जिसके अंदर स्थायी कठोरता उपस्थित है, उसकी अगर हम रिएक्शन इससे कराएंगे तो बच्चों आयन एक्सचेंज हो जाएंगे और आपको जो है ये जो कठोरता जो होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है, Mg+2 और Ca+2। इन आयनों को ये जो कैलगोन है वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, फंसा लेता है और कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, तो मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपकी। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, Na6P6O18 ये कैलगोन है आपका। ये कैलगोन सोडियम, इसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम, इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही नाम है, हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो है, जब हम इसकी बात करें, इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो ये आयनाइज होता है पहले बच्चों। ये 2Na+ बाहर निकल जाएंगे, 2 Na+ आयन बनाएंगे और आपके पास बचता है ओनली Na4P6O18 और इसके ऊपर -2 चार्ज, क्योंकि 2 Na+ बाहर निकला है तो -2 चार्ज। तो ये आपके एनायन आपके पास बनता है। अब हम इसकी रिएक्शन हम किसी आयन से कराते हैं M+2। व्हाट इज M+2? मैंने आपको बताया था M+2 का मतलब होता है मैग्नीशियम +2 या फिर कैल्शियम +2। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं M जहाँ भी लिखूँगा कैपिटल M, उसका मतलब होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो यही आयन तो होते हैं हार्ड वाटर में। तो इन आयनों को ये जो Na4P6O18 -2 इनके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना देगा। देखो +2 -2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आपके पास बनता है Na2MP6O18 और ये एक कॉम्प्लेक्स बना है -2 और वापस 2 Na+ और बाहर निकाल दिए। तो इस तरह Na+ बार बार बाहर निकलते रहेंगे और बार बार ये रिएक्शन करके और आपको जो है ये कॉम्प्लेक्स जो Mg+2 या कैल्शियम +2 एक तरह से ट्रैप हो जाएगा। ये जो M दिख रहा है आपको, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम हो सकता है बच्चों। तो ये एनायन, ये जो कैटायन है, ये कॉम्प्लेक्स इन कैटायनों को अपने पास क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और हम इसको आसानी से छानकर अलग कर देंगे। तो इस तरह कैलगोन मेथड में क्या करते हैं, कैलगोन के साथ रिएक्शन कराते हैं हार्ड वाटर की, तो कैलगोन इसको क्या कर लेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मेथड है तीसरा, जिसे हम कहते हैं परम्यूटेड मेथड। परम्यूटेड मेथड हिंदी में भी यही कहते हैं, परम्यूटेड विधि, या फिर दूसरा नाम है जियोलाइट मेथड। हिंदी में भी जियोलाइट बोलते हैं, इंग्लिश में भी जियोलाइट बोलते हैं। परम्यूटेड हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो परम्यूटेड मेथड या जियोलाइट मेथड। और तीसरा इसका जो नाम है बच्चों, दैट इज आयन एक्सचेंज, इंग्लिश में आयन एक्सचेंज मेथड, या फिर इसको हम बोलते हैं हिंदी में आयन विनिमय विधि। इस विधि को भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि माना जाता है बच्चों। हालांकि आजकल ये यूज़ नहीं ली जाती, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले ये जियोलाइट क्या होता है। ये जियोलाइट के होते हैं सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट। ठीक है ना, जियोलाइट किसको बोलते हैं बच्चों, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम जियोलाइट बोलते हैं, NaAlSiO4। दिस इज़ द जियोलाइट, ये जियोलाइट होता है। तो कुल मिला के सोडियम का एलिमेंट है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, इस AlSiO4 की जगह एक सिंबल यूज़ करते हैं Z। ठीक है, इस Z का, क्योंकि यहाँ पर Na+ अलग होता है और ये पूरा ग्रुप कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम AlSiO4 की जगह Z यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास बन गया NaZ। तो ये जियोलाइट है बच्चों पूरा, NaZ याद रखेंगे। Z का मतलब जियोलाइट, एल्यूमिनो सिलिकेट को मैं Z रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो NaZ। अब ये NaZ रिएक्शन करेगा आपके M+2 आयनों से। ठीक है, यानी कि जियोलाइट की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, आपके हार्ड वाटर से करा रहे हैं। हार्ड वाटर इसके अंदर डाल रहे हैं, जियोलाइट में डाल रहे हैं। तो आपके पास बन जाता है बच्चों MZ2, साथ में 2 Na+ यहाँ बाहर निकलता है। हम 2 NaZ लेंगे,
NaZ का मतलब आपको मैंने बता दिया, Z का मतलब ये है, यहाँ पर पूरा इतना बड़ा ग्रुप बार बार नहीं लिखेंगे इसलिए Z लिख दिया। तो MZ2 + 2Na+, तो यहाँ पर 2Na+ बाहर निकल गए और MZ2 बन गया। इसका मतलब ये जो MZ2 है ये सॉलिड है, प्रीसिपिटेट है, जो कि आप छान कर इसको अलग कर देते हो। अब बच्चों आपका जो Na+ अलग हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्लोरीन होंगे उनके साथ मिलकर क्लोराइड बना लेंगे। आप इस जियोलाइट को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो अगर MZ2 को दोबारा, इस MZ2 जो आपके पास सॉलिड बना है इसको वापस सोडियम क्लोराइड में डिज़ोल्व कर दो। इसको वापस सोडियम क्लोराइड में डिज़ोल्व कर दोगे तो आपको दोबारा बच्चों मिल जाएगा 2NaZ, यानी कि जियोलाइट आपको दोबारा मिल जाएगा और फिर से आप रिएक्शन करवा दोगे। इट मीन्स इसको आप दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो, जियोलाइट को दोबारा ऑब्टेन करोगे फिर रिएक्शन कराओगे। इस तरह ये मेथड चलता रहता है। तो देखो बच्चों, जियोलाइट के मेथड में दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज कॉल्ड जियोलाइट या परम्यूटेड। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम क्या कहते हैं, जियोलाइट या परम्यूटेड कहते हैं। और कैन बी रिटर्न एज NaZ, जिसको हम NaZ लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया। व्हेन दिस इज एडेड इन हार्ड वाटर, जब हम इसके अंदर हार्ड वाटर ऐड करते हैं तो एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है बच्चों, Na+ बाहर निकला है, M इससे जुड़ा है, देखो तो आयन एक्सचेंज हुआ है, M यहाँ जाएगा, Na बाहर निकलेगा, आयन एक्सचेंज, इसलिए इसको आयन एक्सचेंज बोला है। ठीक है, तो Na+ बाहर निकल गया, Z इससे जुड़ गया, M इससे जुड़ गया, दैट इज द आयन एक्सचेंज और आपके पास बन जाएगा MZ2। तो परम्यूटेड जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड व्हेन ऑल द सोडियम इन इट इज यूज अप, इट इज रीजनरेट फॉर फर्दर यूज बाय ट्रीटिंग विद एन एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी कि जब हम दोबारा अगर हमें जियोलाइट ऑब्टेन करना है तो हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं, कैसे, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ दोबारा हम HZ2 की रिएक्शन करा देंगे और आपको दोबारा जियोलाइट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये तीसरा मेथड था। तो बच्चों अब है मेथड नंबर 4, दैट इज़ अ सिंथेटिक रेजिन मेथड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो आजकल यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आजकल यूज़ करते हैं, इसको आजकल यूज़ नहीं करते, इसको आजकल यूज़ करते हैं, नाउ डेज, रिसेंटली इसी को यूज़ किया जाता है। इसे बोलते हैं सिंथेटिक संश्लेषित रेजिन विधि मेथड, संश्लेषित रेजिन मेथड। रेजिन क्या होता है, सबसे पहले हम आपको रेजिन के बारे में बताते हैं कि रेजिन क्या होता है। बच्चों रेजिन कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड जो होते हैं, या ऑर्गेनिक ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप दोनों का कंबाइन फॉर्म होता है रेजिन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ से पढ़ाता हूँ। नाउ डेज हार्ड वाटर इज सॉफ्टन बाय द यूजिंग सिंथेटिक केटायन एक्सचेंजर्स। आजकल जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जाता है, कठोर जल को जो मृदु बनाया जाता है, वो सिंथेटिक धनायन एक्सचेंज विधि से किया जाता है। संश्लेषित धनायन विनिमय विधि, संश्लेषित रेजिन विनिमय विधि। दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है जो हम कराएंगे सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये जियोलाइट से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। केटायन एक्सचेंज रेजिन कंटेन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैंने बोला था रेजिन क्या होता है, रेजिन होता है बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके साथ SO3H ग्रुप लगा होता है, जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है। देखिए R फॉर रेजिन, यानी कि ये बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी R ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, एक्सिल, बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा जिसमें कार्बन की एक लंबी चेन होगी और इससे जुड़ा होता है SO3H सल्फोनिक ग्रुप, दैट इज रेजिन। ठीक है बच्चों, और ये कैटायन होता है बच्चों, ये कैसा होता है, कैटायन। और ये वाटर में कैसा है, जल में कैसा है, इनसोल्यूबल, मतलब एविल है, वाटर इनसोल्यूबल होता है ये। ठीक है, जल में घुलता नहीं है। आयन एक्सचेंज रेजिन, दैट इज द आयन एक्सचेंज रेजिन इज चेंज टू RNA बाय ट्रीटिंग विद कैल्शियम और बाय ट्रीटिंग विद NaCl। तो जब इस SO3H की रिएक्शन हम NaCl से कराते हैं बच्चों, तो ये आपका एक्सचेंज हो जाता है, आपका बन जाता है ये एक तरीके से RNA। ठीक है, ये बन जाता है एल्काइल ग्रुप और सोडियम ग्रुप, आपका RNA बन जाएगा बच्चों। ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप पूरा की पूरा बाहर निकल जाता है। तो देखिए द रेजिन एक्सचेंज Na+ आयन विद कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम। अब बाद में ये जो सोडियम है,
ये जो बाद में रेजिन जो सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका रिएक्शन करेगा RNA, आपके जो इम्प्योरिटीज़ थी M+2 बताया था मैंने, M कैल्शियम +2 या मैग्नीशियम +2 के साथ एक्सचेंज होता है और आपको इसको ये कन्वर्ट हो जाता है R2M, वापस Na+ अलग हो जाता है। तो दोबारा आपका Na+ अलग हो गया और M+2 यहाँ जुड़ जाएगा, दैट इज़ R2M, जो कि सॉलिड यानी कि प्रिसिपिटेट होता है ये बच्चों ये, और आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इस तरह आपका Na+ यहाँ पर बना। द रेजिन कैन बी रीजनरेट बाय द एडिंग एक्वस NaCl। अब आप दोबारा चाहो तो रेजिन ऑब्टेन कर सकते हो, इससे भी इसकी रिएक्शन दोबारा NaCl से करा दो एक्वस से, आपको दोबारा रेजिन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। प्योर डीमिनरलाइज्ड डीआयनाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द पासिंग वाटर सक्सेसिवली थ्रू ए कैटायन एक्सचेंज इन द H+ फॉर्म एंड एन एनायन एक्सचेंज इन द OH- फॉर्म। देखिए सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट जब हम इस वाटर को सक्सेसिवली एक किसी कैटायन एक्सचेंज से गुजारते हैं, देखिए एरा आपके पास एल्किल हाइड्राइड, इसको देखिए, ठीक है, अगर हम इसको इस वाटर को, ठीक है, हम रेजिन से पास करवाते हैं तो बच्चों आयन एक्सचेंज होते हैं, H+ बाहर निकलेगा और MR2 या R2M वापस वही सॉलिड फॉर्म में बनेगा और आपके पास बन जाएगा 2H+, दैट इज़ द रेजिन। ये भी रेजिन था। तो प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट is obtained by the passing water successively through a cation exchange and an anion exchange resin। देखिए दो तरह के रेजिन होते हैं, एक तो कैटायन एक्सचेंज जो कि कैटायन का एक्सचेंज करते हैं, एक एनायन एक्सचेंज जो एनायन का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि रेजिन 2 टाइप के हो गए यहाँ पर बच्चों। ठीक है, एक तो धनायन विनिमय, धनायन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज, धनायन विनिमय रेजिन, ठीक है, और एक ऋणायन का विनिमय करता है, ऋणायन विनिमय, ऋणायन विनिमय रेजिन, यानी कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो कैटायन और एनायन एक्सचेंज जो रेजिन होता है, यानी ऐसा रेजिन जो धनायन का आदान प्रदान करे, कैटायन एक्सचेंज रेजिन या धनायन विनिमय रेजिन, और जो ऋणायन का आदान प्रदान करे OH- का, धनायन रेजिन H+ का से रिलेटेड होगा और ऋणायन रेजिन OH- से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसको देखिए बच्चों, RH M+2 की रिएक्शन करी, इसने H+ रिलीज किया है, तो ये कैटायन एक्सचेंज है। इन दिस कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस H+ एक्सचेंज Na+, Ca+2, Mg+2 एंड अदर कैटायन प्रेजेंट इन वाटर। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन प्रोटोन रिलीज एंड दस मेक द वाटर एसिडिक। इस प्रोसेस से वाटर कैसा हो जाता है बच्चों, एसिडिक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो कैटायन एक्सचेंज में क्या होगा, ये रेजिन है आपका, इससे आपने M+2 की रिएक्शन करी तो यहाँ से आपका R2M बन जाएगा और H+ रिलीज होगा। तो H+ की वजह से आपका वाटर जो था, आपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया लेकिन वो एसिडिक बन गया। कैसा बन जाएगा बच्चों, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऋणायन एक्सचेंज करते हो, यानी कि एनायन एक्सचेंज में क्या होगा, आपने लिया RNH2, ये ऋणायन एक्सचेंज है, ये कैटायन एक्सचेंज है यानी कि धनायन विनिमय, ये एनायन एक्सचेंज है यानी कि ऋणायन विनिमय, दोनों रेजिन है, रेजिन। ठीक है बच्चों, तो रेजिन कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का, एक कैटायन को एक्सचेंज करता है, एक एनायन को एक्सचेंज करता है। इसकी बात करें, इसको वाटर के साथ डिजोल्व करो तो ये पहले बनाता है NH3+ और OH-। अब इसको हम किसी भी हैलाइड आयन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कोई भी हैलाइड आयन यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा बाहर और आपके पास बन जाएगा RNH3+ X- और साथ में आपका बाहर निकल गया OH-। तो ये OH- एक्सचेंज हो रहे हैं इसमें। तो बच्चों इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है, ये जो है इसके बेस होगा, यानी कि देखिए OH- एक्सचेंज, यहाँ देखिए OH- एक्सचेंज फॉर एनायन लाइक टू ETC प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि जो OH- आयन एक्सचेंज होगा वो या तो हेलोजन आयन से होगा या बाइकार्बोनेट आयन से होगा, या फिर बच्चों ये चेंज होगा आपके सल्फेट से। थस लिबरेटेड न्यूट्रलाइज द H+ आयन सेट फ्री इन द कैटायन एक्सचेंज। ठीक है,
तो H+ और OH- मिलकर वाटर बनाते हैं। इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हो, हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह आपका चैप्टर पूरा हो गया। बाकी का जो टॉपिक है आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।